सीलिंग की कार्रवाई कितनी सही कितनी गलत? जब कार्रवाई होती है तो पूरी होती है या अधूरी होती है? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो कीर्ति नगर मार्बल मार्केट के व्यापारी पूछ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली में मार्बल की अवैध घिसाई कटाई का मुद्दा गर्म हुआ, सवाल विधानसभा तक पहुंचा। अवैध मार्बल घिसाई कटाई को लेकर मामले में कार्रवाई की मांग मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश मदन लाल खुराना द्वारा पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से की गई। हरीश खुराना जी, शुरू करिए। मैं आपके माध्यम से मैं माननीय पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान मेरे क्षेत्र में जोहार कैंप और चूनाभट्टी के अंदर चल रहे अवैध मार्बल कटिंग का जो व्यवसाय चल रहा है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों से जोहार कैंप और चूनाभट्टी की सेवा बस्ती के अंदर अवैध रूप से मार्बल कटिंग का धंधा चल रहा है और जिसकी वजह से वहां पर गंभीर पर्यावरण के दृष्टि से बहुत तीखे कहते हैं ना कि रिजल्ट आ रहे हैं। बच्चों को, महिलाओं को उनकी वजह से कण कण उनके सांसों में जा रही हैं। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी को कि तुरंत से तुरंत वहां पे कार्रवाई की जाए और जो बिल्डिंगें वहां चल रही हैं, जो घर वहां पे अवैध रूप से मार्बल कटिंग के रूप में वहां चल रहे हैं, उनको सील भी किया जाए और जिनके सिलेक्शन में चल रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि ये एक्शन तुरंत होना चाहिए ताकि पर्यावरण से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उस क्षेत्र के अंदर वो दूर हो सके। धन्यवाद। उससे पूर्व ग्रैप 4 के दौरान पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन को लेकर 7 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। आप जिन दुकानों पर कार्रवाई हुई उसके चित्र स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस कार्रवाई से आसपास के दुकानदारों पर कोई असर पड़ा है? राष्ट्र सर्वप्रथम टीम द्वारा जब इस संबंध में कीर्ति नगर मार्बल मार्केट में सर्वे करवाया गया तो सच्चाई कुछ और ही दिखी। सड़क पर न केवल अवैध घिसाई कटाई चल रही है, कुछ छुपकर चल रही है, कुछ सामने चल रही है। 7 दुकानदारों पर कार्रवाई हुई, 35 अभी भी ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं और खुलेआम चल रहे हैं। इन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। ये तब है जब दिल्ली में ग्रैप 3 लागू है। कुछ समय पहले दिल्ली में ग्रैप 4 लागू था। उस समय सरकार को सोचना पड़ा था कि बच्चों के भविष्य की चिंता की जाए, स्कूल खोले जाएं या स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें बंद किया जाए। इसका कारण था केवल और केवल दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण और हवा की गिरती गुणवत्ता। लेकिन हम अब जो देख सकते हैं वो ये है कि ग्रैप 3 के बीच भी खुला पॉल्यूशन हो रहा है। ये बड़ा सवाल है कि इस अवैध घिसाई कटाई पर कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली नगर निगम की, क्षेत्रीय प्रशासन की, CAQM की, पर्यावरण विभाग की? आखिर कौन है जो इस मार्केट के व्यापारियों, आने वाले ग्राहकों, काम करने वाले मजदूरों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेगा? ये बात वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मार्बल की अवैध घिसाई से, सूखी घिसाई से, कटाई से सिलिकोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो सकती है। ये ऐसी बीमारी है जिसका आज के समय में कोई इलाज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी ये अवैध घिसाई कटाई करने वाले लेंगे या इसका दोष भी सरकार पर जाएगा। जब आज ग्राहक और आम जनता की जान खतरे में है, मजदूर ही नहीं व्यापारियों का स्वास्थ्य खतरे में है, तो इन 35 दुकानों पर जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है, अगर कार्रवाई हो तो पूरी हो, जनता की सुरक्षा न अधूरी हो।